अब हम बीआरएस का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हमारी जो इक्वेशन है उसको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि ऑन 31 मार्च 2017 द बैंक बैलेंस एज पर द राजेश चौहान कैश बुक वाज 17,280। जब मैंने कैश बुक को चेक किया तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी 17,280 रुपीज है। तो क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंस है इसलिए आप इसको प्लस आइटम्स की तरफ लिख लीजिए। और इसको लिखने के बाद आगे क्या कह रहा है, कहता है कि जब हमने कैश बुक के बैंक कॉलम्स और पासबुक दोनों की मैचिंग की, दोनों को मैच किया तो कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले। वो डिफरेंस कौन से थे? डिफरेंस नंबर 1, चेक्स फॉर 8400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। मतलब 31 मार्च 2017 को आपने चेक किया, आपको पता लगा कि जो चेक आपने 8400 के बैंक में भेजे थे कलेक्ट करने के लिए, वो अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। हुआ क्या होगा, ध्यान से देखिए। आपने जब 8400 रुपीज के चेक बैंक में भेजे होंगे, आपने उसी दिन अपना बैंक कॉलम के डेबिट साइड में अमाउंट दिखा दिया होगा ये सोचकर कि हमारे पास पैसा आ गया। आपको लगा कि 8400 रुपीज आपके बैंक में डिपॉजिट हो गए, पर वो क्या कह रहा है, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, बैंक ने अमाउंट क्लियर नहीं किया, अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि कलेक्ट अगर हो जाता, बैंक वो पैसे इकट्ठे कर लेता, कहां पे दिखा देता, यहां पे दिखा देता 8400। पर रियलिटी में जब आपने पासबुक देखी कि पासबुक के अंदर 8400 तो डिपॉजिट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 8400 जो आपने प्लस लिखे थे, अब आपको क्या करना होगा, माइनस में लिखना होगा। पर आप कैश बुक में नहीं लिख सकते। कहां लिखोगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो यहां पे लिखना ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन का नेम जो भी है वो लिख देना, चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट येट क्लियर्ड। जो चेक हमने भेजे थे वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, और हमने क्या किए थे, गलती से प्लस कर दिए थे। अब आपको पता लग गया है कि बैंक में तो डिपॉजिट हुआ ही नहीं है, तो आप क्या कर दो, इसको माइनस कर दो। इसी तरह से हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट 5600। मैंने किसी को पेमेंट की थी चेक से, कितनी? 5600। तो जिस वक्त मैंने उसको चेक से पेमेंट की होगी तो मैंने क्या किया होगा, 5600 यहां लिख दिया होगा। आपको लगा कि आपके बैंक में से 5600 रुपए गए, पर रियलिटी में वो बंदा बैंक से पेमेंट निकलवाने नहीं गया, क्योंकि बैंक से अगर पेमेंट निकलवा लेता तो यहां पे लिखा हुआ मिल जाता। तो बैंक में से आपकी पेमेंट माइनस नहीं हुई, जबकि आपने तो माइनस उसी वक्त कर दी। तो अब आपको अपनी एरर का पता लगा कि भाई 5600 रुपए तो माइनस हुए नहीं है, तो ये 5600 आपको रियलिटी में क्या करने हैं, प्लस करने हैं। तो ये प्लस आपको यहां पर नहीं कर रहे, कहां पे करने हैं, बीआरएस में। ट्रांजैक्शन नंबर 2, प्लस आइटम्स में आप 5600 लिख दो और यहां पे ट्रांजैक्शन का नेम लिख देना। ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखिए, आपको बैंक की पासबुक से पता लगा कि बैंक ने 80 रुपए बैंक चार्जेस के लिख रखे हैं। डेबिट में आपके बैंक चार्जेस आपको मिल जाएंगे 80 रुपए के। तो ये आप यहां पे देख लेना, पासबुक में आपके बैंक ने क्या कर रखे हैं, 80 रुपए बैंक चार्जेस के नाम के काट रखे हैं। ये कब पता चला? 31 मार्च 2017 को, जब आप पासबुक और कैश बुक की मैचिंग कर रहे हो। तो आप इस 80 रुपए को देखकर अपने भी 80 रुपए यहां पर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब यहां पे तो हम माइनस नहीं कर सकते, कहां पे माइनस करोगे, बीआरएस की माइनस आइटम में, और यहां पे सामने ट्रांजैक्शन का नेम लिख देना, 80 रुपीज माइनस कर देना मतलब। इसी तरह से ही ट्रांजैक्शन नंबर 4, बैंक ने आपके अकाउंट में 2400 इंटरेस्ट के लिखे हैं। आपने जब पासबुक देखी होगी तो आपकी पासबुक के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट के 2400 रुपए आए हुए हैं। तो वो 2400 रुपए आप लिखना चाहते, आपको पहले से पता लग जाता तो कहां लिख देते, डेबिट साइड में आपका बैंक बैलेंस आप इंक्रीज कर देते। तो आप यहां पे तो प्लस नहीं कर सकते, कहां पे प्लस करोगे, यहां पे बीआरएस के अंदर 2400 यहां लिख देना, प्लस आइटम में यहां पे ट्रांजैक्शन का नेम लिख देना। हमको रियलिटी में बस बीआरएस रेडी करना है, ये मैं सिर्फ आपको टॉपिक क्लियर करने के लिए बना के दिखा रहा हूं। कैश बुक और पासबुक में जो मैंने आपके सामने बनाई है टॉपिक क्लियर करने के लिए है। आपको जो सिर्फ सॉल्यूशन में जो समाधान दिखाना है, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करना है, वो सिर्फ ये करना है बीआरएस के अंदर। ट्रांजैक्शन का नेम लिखना है और यहां पर आप अमाउंट लिखते जाना।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, एक कस्टमर ने आपके बैंक में डायरेक्टली 2000 रुपए जमा कराए हैं। कितने? 2000 रुपीज। तो जब आपने देखा होगा पासबुक के अंदर आपके 2000 रुपए यहाँ पे आ चुके होंगे, आपका बैंक बैलेंस 2000 रुपए से इंक्रीज हो गया होगा। आपको ये बात पहले पता लग जाती तो कहां लिख देते? प्लस आइटम्स में। आप भी अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर देते, पर यहां पर तो हमें नहीं करना। प्लस कहां पे करेंगे? यहां पर प्लस आइटम्स में। नेक्स्ट देखिए, बैंक ने आपकी क्लब की फीस पे की है 500 रुपए और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया है 2500 रुपीज। तो आपकी ये दोनों की दोनों आइटम्स माइनस में दिख रही होंगी। कहां पर? डेबिट साइड में पासबुक के 500 2500। ये ट्रांजैक्शन अगर आपको पहले ही पता लग जाती है, आप कहां लिखते हैं? माइनस साइड में 500 और 2500। यहां पे क्योंकि हम लिख नहीं सकते तो बीआरएस में चले जाइए। तो बीआरएस में क्या करेंगे आप? यहां पर 500 और ये 2500, ये दोनों ट्रांजैक्शन आप यहां पे दिखा देना। इन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है? इन दोनों साइड की टोटलिंग करनी है। तो दोनों साइड की जब आप टोटलिंग करेंगे, यहां की टोटलिंग आ जाएगी 25,120 और यहां की आएगी, और यहां पे जब आप इसको क्लोज करोगे तो यहां पे लिख देना 13640 और यहां पे क्या लिख दोगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखोगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब है कि पासबुक के अंदर हमारे अभी भी 13,640 रुपए जमा है। और लास्ट में आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन हमने कहां से स्टार्ट किया था? कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया था। लास्ट में क्या लिखना है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। वैसे भी आप ध्यान से देखो, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, तो यहां पर हमारा डेबिट बैलेंस बच रहा है कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा डेबिट बैलेंस है, तो पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि ये बात आपको पहले भी पता है, आप पैसे यहां जमा करते हो, निकलता यहां से है। बैंक वाले पैसे यहां जमा करते हैं, निकालते यहां से है। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग आपका डेबिट बैलेंस बच रहा है, मतलब आपका बैंक में पैसा जमा है। तो आप उसको कह सकते हो ना, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहां पर क्वेश्चन की शुरुआत किससे हुई थी? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और यहां पर खत्म कहां पे हो रहा है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में क्वेश्चन की शुरुआत अगर कैश बुक से है तो लास्ट में पासबुक से क्लोजिंग होगी। शुरुआत अगर पासबुक से है तो क्लोजिंग कैश बुक से होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।